हाँ, अभी जो टॉपिक आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रेजेंटेशन में, इस टॉक में ज़्यादातर मैंने टाइगर और लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जिक्र करूँगा। हालांकि बहुत ऐसे जानवर हैं जो हमेशा ह्यूमन के इंटरेक्शन में आते हैं, नुकसान करते हैं या उनको नुकसान होता है, लेकिन चूँकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और या कई कंट्री ऐसे पार्ट्स हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में सिर्फ टाइगर और लेपर्ड के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा बात करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 2010 में, कुछ इंसिडेंट बताऊँगा कैसे मतलब इंसिडेंट्स होते, कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाते कई बार। 2010 में एक बार क्या होता है कि एक भूरी पहाड़ी जगह है रणथंभौर के पास, नॉर्थ एरिया में। वहाँ पर एक टाइगर भूरी पहाड़ी गांव में आ जाता है, और जैसे वो टाइगर आता है वहाँ पर रेंज ऑफिसर जिसका नाम दौलत सिंह राठौड़ है वहाँ जाता है उस टाइगर को डील करने के लिए। लेकिन वहाँ पर ग्रामवासियों के प्रेशर में या ग्रामवासियों के साथ उनके जो थोड़ा सा मिसबिहेव होता है, वो आउट ऑफ स्ट्रेस वो टाइगर के बहुत नज़दीक चला जाता है उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए। और जैसे टाइगर के बहुत नज़दीक जाता है, और ये फोटोग्राफ है किस तरीके से उस ऑफिसर पे ऊपर, कमिटेड ऑफिसर के ऊपर टाइगर अटैक करता है। और पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टाफ उसको अपने स्टाफ को बचाने, ऑफिसर को बचाने में लगा हुआ। दिस इज वन ऑफ मोस्ट एस्टोनिशिंग फोटोग्राफ दैट आई हैव सीन। तो ये एक इंसिडेंट है। उस इंसिडेंट के बाद ये जो रेंज ऑफिसर जो एसीएफ के रूप में रिटायर हुआ है, इसका पूरा का पूरा सर जो स्कल जो काफ़ी क्रश करता टाइगर, इसकी एक आंख पूरी तरह जख्म ख़त्म हो जाती है। इसको बाई एयर रणथंभौर से लिफ्ट करके सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तब जो बड़ी मुश्किल से इसका उपचार करके इसको बचाया जाता है। दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, हाउ अ टाइगर अटैक्ड अ फॉरेस्ट ऑफिसर। इसी तरीके उसी साल 2010 में एक टाइगर सवाई माधोपुर गांव के पास, सवाई माधोपुर शहर के पास, रामपुरा ग्राम के पास, त्रिचीपुर के पास एरिया है, वहाँ पर एक ग्रामवासी को मार देता है। वो अंदर गया हुआ था जंगल में, बफर एरिया में। और बाद में जो ड्रामा होता है, पूरे ग्रामवासी पूरे एरिया में चक्का जाम कर देते हैं। चक्का जाम करने के बाद 2-3 डिमांड्स होती हैं, और 2-3 डिमांड्स में ये थी कि 10 लाख रुपए दिए जाए विक्टिम की फैमिली को, और गवर्नमेंट जॉब जो उसकी फैमिली के उसके यकीन को दिए जाए, और तीसरी जो थी उसको फूल महमूद को सस्पेंड किया जाए। अब ये फूल महमूद कौन है? फूल महमूद वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर था जिसके खिलाफ कुछ लोग थे वहाँ पर। तो इसी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना के बिकॉज ऑफ मैन एंड कॉन्फ्लिक्ट वो लोग प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से ऐसी सिचुएशन को हम कवर कर सकते हैं जब भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है बिकॉज ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। 2005 की बात है, मैं रणथंभौर में जब डीएफओ था, फरवरी माह में, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, फरवरी माह में एक टाइगर बाहर आ जाता सरसों के खेतों के पास। रात को जो एक ग्रामवासी वहाँ पर अपनी जो खेतों को पानी दे रहा था उसको मार देता है और मार के खा भी जाता है। अब जैसे उस टाइगर ने उस आदमी को मार के खा गया, तो पूरे के पूरे ग्रामवासी वहाँ पर, सारे के सारे ग्रामवासी वहाँ पर इकट्ठा होके मई कला के उन्होंने पूरा चक्का जाम रोड ब्लॉकेज करके पूरा एक ही डिमांड की, डीएफओ भारद्वाज शुड बी देयर, यानी मेरी डिमांड कर वहाँ पर आऊँ। मेरे को वहाँ पर पहले मना कर रखा था प्रशासन ने कि मेरे से वहाँ पर हाथापाई की जा सकती है। हाथापाई मतलब क्योंकि रीज़न कि अगस्त 2004 में वहाँ पर काफ़ी लोगों को हमने गिरफ्तार किया था। वो पूरी गिरफ्तारी जंगल में की थी। वो लोग अवैध रूप से हमारे मई डांग जंगल में घुस के वो मवेशी चरा रहे थे। उनमें से करीब 22-23 लोगों को गिरफ्तार करके हमने 15 दिन के लिए जेसी में दिया था। तो उन ग्रामवासियों ने एक बोलते थे गांठ बांध रखी थी एक रिवेंज के रूप में कि जिस दिन भारद्वाज साहब वहाँ से निकलेंगे डीएफओ तब उनसे हम अच्छे तरीके से बात करेंगे, निपटेंगे। तो दैट वाज मैसेज विद द विलेजर्स। और मेरे को ये कहा कि वहाँ उस गांव में नहीं जाना है।
लेकिन जैसे ग्रामवासियों ने चक्का जाम किया, मेरे को वहाँ पर जाना ही पड़ा एज एन ऑफिसर ऑफ दैट एरिया। वहाँ पर गया तो अपने साथ में बिल्कुल ट्रैंकुलाइजेशन गन वगैरह पूरा लेके जाना पड़ा। ग्रामवासियों को दिखाना कमिटमेंट है कि तुम्हारे गांव में जो ग्राम टाइगर आ गया उसको पकड़ना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। जैसे इस ग्रामवास में पहुंचता हूं, पूरी की पूरी भीड़ घेर लेती है और एक ही उनका जो स्लोगन है जो चिल्लाते बोले, डीएफओ भारद्वाज मुर्दाबाद, डीएफओ भारद्वाज मुर्दाबाद होता है। जब टाइगर किसी को मार देता है तो सबसे पहले टारगेट वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं और उनको मौका मिलता है जो वहाँ का कोई ऑफिसर ने जिसके खिलाफ कार्रवाई भी की हो सकती। तो मेरे को होस्टेज बना लिया जाता है वहाँ पर और उनकी एक ही डिमांड होती है, उस टाइगर को पकड़ा जाए, पकड़ के ले जाओ तभी आपको यहाँ से जाने देंगे। अब मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि 20 से 25 टाइगर्स हैं वहाँ पर, ये कौन सा टाइगर है वहाँ पर जो मार के गया वहाँ पर, तो कैसे पता करें। सबसे बड़ा चैलेंज था हाउ टू आइडेंटिफाई दैट टाइगर। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पर ही हम वहाँ पर लगाते हैं कैमरा ट्रैप लगाते हैं उसके एग्जिट पॉइंट पे कैमरा लगा के लग जाएगा, पता टाइगर मूव कर रहा है वापस आ रहा है तो उसकी फोटोग्राफिक एविडेंस मिल जाएगी। फोटोग्राफ से हम कंपेयर कर लेंगे अपने फ़ोटो आईडी बैंक से कि कौन सा टाइगर है। मेरे पास फ़ोटो आईडी बैंक पूरा था। तो हमने क्या किया, वहीं पर ही आउटसाइड में बिल्कुल बाउंड्री पे, नेशनल पार्क की बाउंड्री पे पाड़ा मीन्स एक भैंसे का बच्चा बांध दिया। करना पड़ता है एज ए मैनेजमेंट। तो टाइगर आता है उसको मारता है और उसके बाद उसकी मैं वहाँ पर जाके फ़ोटोग्राफ लेता हूँ। उस समय कैमरा ट्रैप फोटोग्राफी नहीं होती थी, कैमरा ट्रैप था नहीं। खुद मैंने जब फोटोग्राफ की 2005 की बात है मार्च में, तो जब देखा तो और इसको कंपेयर किया इस टाइगर को, इस टाइगर की बॉडी स्ट्राइप्स सब, हर टाइगर की जो ब्लैक मार्किंग्स होती हैं, बॉडी स्ट्राइप्स होती हैं, हर टाइगर से डिफरेंट होती है। जब कंपेयर किया अपने फ़ोटो आईडी बैग से तो एक हमारे यंग टाइगर से मिली जो बिल्कुल सेपरेट हुआ था। अर्लियर वी वर ऑफ द ओपिनियन, ये सोच रहे थे कि कोई बूढ़ा टाइगर है जो शिकार नहीं कर पाता, गाँव में मार दिया। जब जैसे पता लगा कि यंग टाइगर है जिसने वहाँ पर जाके उस ग्रामवासी को मारा, यंग टाइगर क्योंकि अनट्रेन टाइगर है, ग्रामवासी वहाँ पर पानी दे रहा था, उसका पोस्चर पानी देते समय एक बिल्कुल जानवर की तरह, ग्रामवासियों को समझाया कि वो कोई बुरा टाइगर नहीं है, यंग टाइगर ने बाय एक्सीडेंटली वहाँ पर ऐसा कर दिया, तब जाके ग्रामवासी माने तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये अनदर एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट, तो बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल जो आपने दिए कि वाकई मैन से ये निष्कर्ष निकलता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नॉट अंडरमाइंस नॉट ओनली द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द एरिया बट आल्सो द कंजर्वेशन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग टाइगर। कि कई बार मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हम अगर नज़रअंदाज कर दें तो वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट करता है, और साथ ही में हमारे कंजर्वेशन जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी उससे नुकसान में आते हैं। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है कि क्या हो सकता है, जो मैंने जो ये टॉक जो डिज़ाइन की हुई है, या कितनी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम है, नंबर वन है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम कि नहीं है प्रॉब्लम, और दूसरा प्रोबेबल रीजंस क्या है। तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो हमारे जो मेन जो ड्रामा करने वाले जानवर हैं, रीसस मंकीज़ हैं, डेली कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, या चाहे नील गाय है जो किसानों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या जंगली सूअर हैं, या कॉमन लेपर्ड है, या एलिफेंट है जो राजस्थान में तो नहीं है बट इंडिया के कई ऐसे पार्ट्स में एलिफेंट की बहुत प्रॉब्लम है, एंड फाइनली द टाइगर। याद रखना कि इट्स नॉट ऑलवेज द एवरी वाइल्ड एनिमल स्टेइंग लीड टू मैन कॉन्फ्लिक्ट। जो भी जानवर जंगल से निकलता है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जो रात को जानवर निकलते हैं जंगल से बाहर वापस चुपचाप चले जाते हैं, उस अननोटिस ट्रेन बोलते हैं इसको, इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई इशू नहीं है। कुछ ऐसे भी स्ट्रेंग होते हैं जो नोटिस तो होते हैं पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। और तीसरा ऐसे स्ट्रेंग मीन्स जंगली जानवर का बाहर निकलना, कुछ ऐसे स्ट्रेंग जंगली बाहर निकलते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होता है, उससे खतरनाक होते हैं। मैं पहले चर्चा करूं कैटेगरी 1 अननोटिस स्ट्रेंग। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं भारतीय वन्यजीव संस्थान में था थोड़े दिन के लिए, मेरे पास एस्टेट ऑफिसर का भी चार्ज था एज ए रजिस्ट्रार ऑफ दैट एरिया। पता लगा वहाँ पर हमारा जो इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं गूगल इमेजरी में, जो वाइट बिल्डिंग्स है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, और साथ में जंगल का फॉरेस्ट ब्लॉक भी दिख रहा है, और थोड़ी दूर बाद राजीव नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर आए दिन वाइल्ड लाइफ आती आएगी, मूव करके चली जाएगी रात को। जैसे यहाँ पर ज़्यादातर लेपर्ड आता, लेकिन किसी को दिखता नहीं था।
रात को आया, आके चला गया। लेकिन क्या हुआ, आउट ऑफ एंथुसियाज्म हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर कैमरा ट्रैप लगा दिए, और जैसे कैमरा ट्रैप लगा दिए और एक दिन उन कैमरा ट्रैप से लेपर्ड की फ़ोटो आ गई। जैसे लेपर्ड की फ़ोटो आती है, पूरा सोशल मीडिया पर डिस्प्ले होती है कि लेपर्ड इन WIA कैंपस। जैसे ये WIA में कैंपस में लेपर्ड की फ़ोटो डिस्प्ले होती है, पूरा वहाँ पर पूरा का पूरा ग्रुप जो है, पूरी वहाँ का फैमिली WIA की, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, 2 टुकड़ों में बंट जाते हैं। एक टुकड़ा बोलता नहीं लेपर्ड आना ठीक नहीं है, इसको बाहर निकालना चाहिए। कुछ लोग बोलते नहीं वी शुड को एग्जिस्ट विद द लेपर्ड। तो दे वर टसल, यानी हमने बिकॉज ऑफ डेलिबरेटली जो चुपचाप लेपर्ड आता चुपचाप चला जाता, कोई कन्फ्लिक्ट था, बिकॉज ऑफ नोटिस हो गया तो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। बाद में उस लेपर्ड को हमने पकड़ने के लिए वहाँ काफ़ी कुछ प्रयास किए, यहाँ तक कि उस लेपर्ड ने हमने ज़बरदस्ती उसके पास जाके भगाने की कोशिश की तो उसने अटैक भी कर दिया। तो हाउ अननोटिस्ड स्ट्रेइंग लीड टू नोटिस और लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट। तो कई बार ऐसा भी आता है। उसी तरीके से बीकानेर में लूणकर्ण सन एरिया, वहाँ पर एक लेपर्ड अननोटिस्ड था, लेकिन उसको नोटिस किया गया कैमरा ट्रैप के थ्रू, बाद में वो कन्फ्लिक्ट बना। दूसरी कैटेगरी आती है नोटिस बट नो कन्फ्लिक्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कई जानवर जंगली बाहर आ जाते हैं, अब बाहर आ गया, नोटिस भी हो गया बट कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक नागपुर एरिया के पास, गोंडिया के पास नियर नागपुर, रात को लेपर्ड आया, कट गया ट्रेन ट्रैक में, नोटिस हुआ पर कन्फ्लिक्ट कोई नहीं हुआ। सिमिलरली 2003 में आपको याद होगा कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में जो अगस्त क्रांति ट्रेन के साथ एक टाइगर कटा था जो ब्रोकन टेल था, चुपचाप अननोटिस था, नोटिस हो गया बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, कट गया वो, बट कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था कुछ भी। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो नोटिस होते हैं बट कन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, ये मेरे को एग्जांपल याद है कि एक हाइना ओपन वेल में गिर गए, खुला कुआं था जिसकी कोई पैरापेट वॉल नहीं थी, 2 गिर गए। टाइमली हम वहाँ पर पहुँचे और उस हाइनास को बाहर निकाल दिया, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, कोई इशू नहीं है। और उसी तरीके से एक बार मेरे तेजपुर जगह है आसाम में, नमेरी टाइगर रिजर्व के पास, वहाँ पर एक जानवर कुएं में, पतले कुएं में गिर गया। फिर उसको कुएं में अंदर वेटरनरी ऑफिसर गया, वेटरनरी ऑफिसर ने उसको बाहर निकाला, कैन यू सी, सब कीचड़ में सने हुए हैं, और फिर या कैन यू सी व्हाट एनिमल दिस, ये एनिमल को बाहर निकाला और इसको धोया बाद में ट्रैंकुलाइज करके, और फिर देखा धोने के बाद, और जब पता लगा, जब आप यू वॉन्ट इमेजिन दिस वाज अ टाइगर। कैन यू बिलीव, जब एक बिल्कुल एक नोटिस ट्रेन को बिना कन्फ्लिक्ट के टाइमली मैनेजमेंट के साथ, टाइमली फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, NGOs और मीडिया मिलकर इसको निकाला और बाद में जंगल में छोड़ दिया, तो दिस इज ए कैटेगरी ऑफ नोटिस्ड बट नोटिस ट्रेन बट देयर वाज नो कन्फ्लिक्ट। सो दिस ओपन क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ऐसे खुले कुएं बहुत हैं, खुले कुएं होते हैं ना, जो जिसकी दीवार नहीं होती है। कई गांव में खुले कुएं हैं, कई गांव में ऐसे हमारे जंगल के पास 5 किलोमीटर की पेरीफेरी पे हैं। तो क्यों ना वहाँ का प्रशासन, वहाँ के लोकल लोग उन कुओं का एक इन्वेंट्री तैयार करें जिसके ओपन वेल्स हैं, हमेशा खतरा बना, कोई बच्चा गिर जाए, यहाँ पर कोई जानवर गिर जाए, जानवर गिरता तो बदबू भी आएगी, पानी भी अच्छा नहीं रहेगा, और जनरली जानवर नहीं लेंगे, उसकी वॉल क्यों नहीं बना जाए। देयर सो मेनी फंड्स, कलेक्टर के पास बहुत फंड होते हैं, बाकियों के पास फंड होते हैं, एक इन्वेंट्री बना के वहाँ चाहे नरेगा में हो, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दैट कैन बी डन। अब तीसरी जो कैटेगरी है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, नोटिस्ड एंड रिजल्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट। ऐसी स्ट्रेइंग जो नोटिस होती है और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। मैं कुछ कटिंग्स दिखा रहा हूँ, जैसे खेल में तेंदुआ पहुंचा जेल में, ये कुछ कटिंग्स से दिखा रहा हूँ आपको, जैसे प्रॉब्लम आई। टेरी मैन ईटर स्ट्राइक्स अगेन, पोचर, ये अगेन प्रॉब्लम मैन ईटिंग की। दीज आर सम ऑफ स्लाइड्स, कुछ वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी के स्लाइड्स हैं, किस तरीके से लेपर्ड ने हादसा मचा रखा है, पूरा कन्फ्लिक्ट है पूरा। आप देख सकते हैं किस तरीके से डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और खुद लेपर्ड से उलझे हुए हैं। ये खुद दिस ऑल मेस क्रिएटेड। तो ऐसी चीज यहाँ, नॉट ओनली दिस, अगेन एक फोटोग्राफ नासिक का है जहाँ पर किस तरीके से
उस जाल से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और लेपर्ड ने और खुद जाल में उलझ गए, जो कर्मचारी गए थे, और बाकी लेपर्ड किसी और पे अटैक कर रहा है। और फाइनली कई बार क्या होता है, जो ऐसे समय में ऐसे जानवर को मारना पड़ जाता है किसी की। एक बार याद रखना कि जब भी ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है, किलिंग इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन टाइगर इन कन्फ्लिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन देनी पड़ती तो चीपा लेपर्ड उसको मारना पड़ेगा। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हो चुके हैं पहले भी करीब। ये नहीं कि ये अगर आप डाटा देखें तो बहुत ये मैन ईटिंग की या मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम्स हमेशा शुरू रही हैं, चाहे रॉयल चितवन नेशनल पार्क हो, चाहे भूटान हो, चाहे सुमात्रा इंडोनेशिया हो। हर जगह मैन ईटिंग की प्रॉब्लम रही है, ह्यूमन पे टाइगर अटैक करता रहा है या जानवर अटैक करता रहा है। लेकिन हमारी कंट्री और बाकी कंट्रीज़ में इसको टैकल करने का, इसको डील करने का तरीका, नज़रिया अलग है। अगर हम सुमात्रा की बात करते हैं, इंडोनेशिया की बात, मलेशिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर जैसे कोई टाइगर इंसान को मारता है, वहाँ पर रिस्पांस एक ही होती है, उस टाइगर को मार दो। बट इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में तब तक टाइगर को नहीं मारते जब तक ये एस्टेब्लिश ना हो जाए कि वो टाइगर मैन ईटर हो चुका है। दूसरा, उसको पकड़ने में असमर्थ ना हो। जब तक तो पूरे प्रयास करने के बावजूद पकड़ नहीं पाते हैं या और मैन ईटर को, तब उसको मारने की या पकड़ने की परमिशन दी जाती है। तो ये ऐसा, जब ऐसा होता है तो हमारे या तो उसको ट्रैंकुलाइज करना है। अब जब ट्रैंकुलाइज किस टाइगर और लेपर्ड को करना, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वहाँ पर पूरी की पूरी भीड़ आ जाती है। तो याद रखें, जब भी भीड़ होगी तो हमेशा मैनेजमेंट टफ होगा। मैनेजमेंट टफ होगा, उसको डील कर नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने एक लेपर्ड को हमने पकड़ा था और बाद में दूर जाके छोड़ा था। यू कैन सी फाइनली ऐसी जगह जाके छोड़ना पड़ता है जहाँ पर उस लेपर्ड को ना खाना मिलता है ना कुछ मिलता है। तो वी नीड टू वेरी वेरी केयरफुल कि हमें इतना क्राइसिस भी क्रिएट नहीं करना जब भी कोई एनिमल स्ट्रेइंग होती है कि उसको प्रेशर में आके कहीं और छोड़ दिया जाए। जैसे उसको कहीं और छोड़ते लेपर्ड या टाइगर को, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या यही सॉल्यूशन था। मीडिया पूछती है, या आपने गलत काम किया, मॉनिटरिंग नहीं की। लेकिन फाइनली कई बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब स्टेट गवर्नमेंट किसी टाइगर या लेपर्ड को मारने की परमिशन देती है। जब मारने की परमिशन, तो क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछे जाते हैं, मीडिया पूछता है, सारी जनता भी पूछती है, जनता भी पूछती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल टिपिकल होते हैं। क्या ये वही टाइगर था जिसको आपने मारा मैन ईटर का समझ के, जिसने बच्चे को मारा था? क्या आपकी एफर्ट्स इतनी अच्छी नहीं थी जिसको मारना पड़ा, या आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसी एक्सपर्टाइज नहीं रही जिसको मारना पड़ा उसको? तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। इसमें रोल आपका बहुत हो सकता है, आपका स्टूडेंट्स का, जनता का, लोकल मीडिया का, एनजीओस का। एक अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम लाया जाए जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वो किया जा सके। ये तो हुआ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जब भी टाइगर लेपर्ड बाहर आता है। दूसरी साइड एक और बहुत ख़तरनाक होती है, जिसमें वो कहलाती है कि जब भी टाइगर या लेपर्ड किसी को, ह्यूमन को या जानवर को मारता, मवेशी को, तो उसकी रिटेलिएटरी किलिंग होती है। यानी उसके बदले की भावना से लोग उस टाइगर को पॉइजन कर देंगे या मार देंगे। ये दीज आर सम न्यूज़पेपर कटिंग्स जो अपने आप बता रही हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा एग्जांपल है सरिस्का में जब दोबारा टाइगर रीइंट्रोड्यूस किए थे, तो ST1 जो नामक टाइगर था जो रीइंट्रोड्यूस किया था, उसको 2010 में ग्रामवासियों ने रिटेलिएटरी किलिंग के थ्रू मारा था, क्योंकि उस टाइगर ने उनकी एक भैंस को मार दिया था। उन लोगों ने उस भैंस में पॉइजन मिलाया, उसको मार दिया। ये वन एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, वहाँ पर कालागढ़ फॉरेस्ट में एक और दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से एक लेपर्ड जिसने कुछ गाय को मारा था ग्रामवासी की, और जब लेपर्ड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ के ला रहा था, रास्ते में ग्रामवासियों ने उसको कैरोसिन फेंक के, पेट्रोल फेंक के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पुलिस के समझला के लाक कर दिया। दिस इज़ द वेरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ रिटेलिएटरी एक्शन जिसको बोलते हैं, वो देखने मिला। ये सरिस्का की बात है। सरिस्का देखते हैं, बात करते हैं। सरिस्का में ऐसे एग्जाम्पल हो चुके हैं। ये सरिस्का मैप 1213 किलोमीटर है, बीच में गांव भी है, और गांव के साथ साथ
वहाँ पर डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया भी है, यहाँ लैंड बहुत कम है। अगर देखते हैं अच्छा फॉरेस्ट तो बहुत कम है, लेकिन इस एरिया में अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो टाइगर्स हैं मैक्सिमम कैटल को ही खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैटल खाने के बावजूद भी इतने सालों में उसके बाद रिटेलिटरी किलिंग नहीं हुई। रीज़न बड़ा सिंपल कि जैसे किसी का कैटल कोई मार देता है टाइगर यहाँ का, तो वहाँ पर वेरी टाइमली और अच्छा तरीके से समय पर और अच्छा कंपनसेशन ग्रामवासी को दिया जाता है, इससे रिटेलिटरी किलिंग नहीं होती है। लेकिन 2017 में एक ऐसा एग्जाम्पल मिला जिसमें एक सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक लेपर्ड को जिंदा जला दिया, क्योंकि उस लेपर्ड ने ग्रामवासी करीब 7-8 ग्रामवासियों को मार के खा गया था। दैट इज रिटेलिटरी किलिंग। सिमिलरली 2011 में एक टाइगर 2009-17 में ST11 2018 में एक तार में फंस के मारा गया। ग्रामवासियों ने अपनी फसल बचाने के लिए नील गाय के लिए या जंगली सुअर के लिए उनने अब स्नेर बना रखा था, टाइगर के लिए नहीं बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइगर उसमें उलझ के मर गया। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, बट नॉट रिटेलिटरी किलिंग बट एक्सीडेंटल किलिंग। बट किलिंग तो की नहीं है, इट्स कंसिडर पोचिंग। ओके, कई ऐसे रिटेलिटरी किलिंग के रीज़न टाइगर्स की डेथ्स हैं, काजीरंगा से हों चाहे और आपके बाकी औरंग नेशनल पार्क आसाम में हो, वहाँ भी रिटेलिटरी किलिंग की बहुत हमारे पास केसेस हैं, चाहे आपके सुंदरबन टाइगर रिजर्व हो, और द सागा कंटिन्यूज। दीज आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे देश में चलती आ रही हैं। हमें ये प्रॉब्लम हमेशा बढ़ेगी। वेरी सिंपल, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस हमारा इंटरफेस किससे बढ़ रहा है, इन जंगली जानवरों से, तो ये प्रॉब्लम तो बढ़ती रहेगी। लेकिन इसको मैनेज तो हम तभी कर सकते हैं जब हम थोड़े सेंसिटिव हों और थोड़ा हमारा लगाव, हमारी जिसको कंपैशन थोड़ा वाइल्ड लाइफ की तरफ हो, तभी हम इसको बचा सकते हैं। और थोड़ी अवेयरनेस हम सब में हो, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।